हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कुछ रीजंस जिनकी वजह से जीएसटी के रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। बेसिकली इस वीडियो में आपकी गलतियां बताने वाला हूं कि आप कौन कौन सी गलतियां कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है या फिर कैंसिल हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रीजंस वाई योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बी सस्पेंडेड। तो यहाँ पे पहला रीजन है, बीइंग अ कंपोजिशन डीलर यू हैव नॉट फर्निश रिटर्न फॉर 3 कंसेक्यूटिव पीरियड्स। अगर आप एक कंपोजिशन डीलर हैं और आपने प्रीवियस 3 रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं किए हैं तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। बीइंग अ रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ नॉट फर्निश रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ और मोर। अगर आप रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आपने पिछले 6 महीने के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, 6 महीने या फिर उससे ज़्यादा के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं आपने, तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट है, हैव टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 एंड हैव नॉट कमेंस्ड बिजनेस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। दैट मीन्स आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है, दैट मीन्स कि आपका टर्नओवर जो है वो क्रॉस नहीं हुआ था, आप लाइबल नहीं हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर भी आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है और आपने 6 महीने तक आपका बिजनेस कमेंस नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट रीजन है, हैव ऑब्टेन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन बाई मीन्स ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सस्पेंशन ऑफ एक्ट। बेसिकली आपने जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है, अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगा कि आपने जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो फ्रॉड करने के लिए लिया है तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट रीजन है, डू नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। बेसिकली हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई डमी प्लेस ऑफ बिजनेस डाल देते हैं और उसका प्रूफ वहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर असेसिंग ऑफिसर को या फिर जीएसटी ऑफिसर को जो भी अगर ऐसा पता लगा कि आपने जो बिजनेस डिक्लेयर किया है उस बिजनेस से आप बेसिकली बिजनेस नहीं कर रहे, उस प्लेस ऑफ बिजनेस से आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट है, इशूड इनवॉइस और विल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट और द रूल। बेसिकली आपने इनवॉइस इशू कर दिया बट आपने गुड्स का सप्लाई या फिर गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई नहीं किया है तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगा कि आपने इनवॉइसेस ऐसे फर्जी इनवॉइसेस बुक कर दिए हैं बट आपने गुड्स का सप्लाई या फिर सर्विसेज का सप्लाई नहीं किया है तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट है, डिड नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपने प्लेस ऑफ बिजनेस डाला है, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने प्लेस ऑफ बिजनेस जो बताया है उस प्लेस ऑफ बिजनेस से आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट रीजन है, वायलेटेड द प्रोविजन रिलेटिंग टू एंटी प्रॉफिटरिंग। आपने एंटी प्रॉफिटरिंग का प्रोविजंस जो है अगर उसको वायलेट किया है तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अब ये एंटी प्रॉफिटरिंग क्या होता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। बेसिकली अगर आपने एंटी प्रॉफिटरिंग के प्रोविजंस जो है वो वायलेट किए हैं तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट है, यू डिड नॉट इन्फॉर्म योर बैंक डिटेल्स एज रिक्वायर्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ रूल 10A। बेसिकली जब आप पहले क्या होता था, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको बैंक के डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही डालने होते थे, बट अभी अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो बैंक के डिटेल आपको विद इन 45 डेज में जो है वो एंटर करना होता है, बैंक के डिटेल्स वहाँ पे डालने होते हैं साइट पे। तो अगर आपने विद इन 45 डेज अगर आपने बैंक के डिटेल्स सबमिट नहीं किए हैं तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट है, यू अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट और द रूल। बेसिकली सेक्शन 16 जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड बातें करता है। तो अगर आप सेक्शन 16 का वायलेशन कर रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई वायलेशन कर रहे हैं आप कर रहे हैं तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। सेक्शन 16 में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। रीजन 11 है, फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फॉर्म जीएसटी वन फॉर वन और मोर टैक्स पीरियड विच इज इन एक्सेस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर्ड इन जीएसटीआर 3B फॉर द सेम पीरियड। बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपने जीएसटीआर 3B में
आउटवर्ड सप्लाई कम दिखाई है, बट आपके जीएसटी 1 में आउटवर्ड सप्लाई आप ज़्यादा दिखा रहे हैं। इन शॉर्ट जीएसटी 3B में हम पेमेंट करते हैं टैक्सेस का, इसलिए आप जीएसटी 3B में कम सप्लाई दिखा रहे हैं। जीएसटी 1 में हमको पेमेंट नहीं करना होता है, इसलिए आप प्रॉपर जो है आउटवर्ड सप्लाईज वहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर ऐसा कोई डिफरेंसेस हुआ तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ रूल 86B, दैट इज डिड नॉट पे 1% ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इन कैश। ये रूल 86B जो है, जब ये रूल आया था तो मैंने इसका वीडियो डिटेल में बनाया था, आपको यहाँ आई बटन पर मैं लिंक कर देता हूँ, आप देख लीजिए। पर बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं, एज पर रूल 86B, अगर आप रूल 86B में फॉल करते हैं तो आपको 1% टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैश में पे करनी है। अगर आप पे नहीं करेंगे, वायलेट करेंगे रूल्स को, तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। रूल 86B को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ आई बटन पर लिंक कर दिया है, आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट रीजन है, देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द कंपेरिजन ऑफ रिकन्सिलेशन ऑफ जीएसटी 3B एंड जीएसटी 1। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जीएसटी 1 में आप आउटवर्ड सप्लाईज ज़्यादा दिखा रहे हैं, बट जीएसटी 3B में आप आउटवर्ड सप्लाईज कम दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको टैक्स कम पे करना है। तो इसकी वजह से कोई डिफरेंसेस आता है तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट है, हैव कंट्रावेंड सच प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और द रूल। और कोई अगर प्रोविजंस जो है अगर आप वो कॉन्ट्रावेंड करते हैं या फिर उसको वायलेट करते हैं तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो आई होप ये टोटल 14 रीजंस मैंने बताए हैं आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आप ये गलतियां ना करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।